साइन फंक्शन। अब आपके पास इन्वर्स साइन फंक्शन में सबसे पहले पता होनी चाहिए सबके इन्वर्स साइन फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अब जो साइन होता है, साइन जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पर। तो मैं अगर सपोज करूं साइन एक्स किसके इक्वल है बेटे, वाई के इक्वल। अब वाई को इधर ही रहने दो, एक्स एक्स को इधर ही रहने दो, साइन को दूसरी साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। अब वाई हमें नहीं पता, अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये -π/2 होगा, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, π/2 होगा। अगर y जो है वो 1 से छोटा होगा, 90 डिग्री से नीचे होगा, माइनस में होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। और इसी तरह अगर आपके पास y जो होगा वो बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू में होगा, 90 0 से 90 के दरमियान में होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में समझ आ गई। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो π/2 -π/2 के अराउंड सर्कुलेट करती हैं। इस तरह आपके पास काज की बारी आ जाए तो काज एक्स ले लो, वो इक्वल पुट कर दो वाई के, तो यहाँ पे आपके पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, काज दूसरी साइड पे जाएगा तो काज इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। तो काज अब मैक्सिमम कहाँ होता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना। अब साइन मैक्सिमम था यहाँ पे π/2 पे, और इधर -π/2, या फिर 3π/2 लिखना है, वैसे माइनस होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है किसी भी एंगल का। इस तरह काज मैक्सिमम होता है बेटे आपके पास यहाँ पे 2π पे, ठीक है, 0 डिग्री पे, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे 2π हो जाता है, और यहाँ पे पाई पे, तो आप इसको -π भी कह सकते हो, 0 और 180 डिग्री, ठीक है। तो काज आप क्या पुट करते हो, ये जो y है ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास 0 इज लेस देन y लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई, तो ये हो जाएगा -1 -y और 1, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होकर पाई तक जाता है, ये इसका साइकिल है। इसका क्या साइकिल है, ये y का साइकिल, ये ठीक है, नीचे वाला, ओके। तो अगर y जो होगा वो 0 से छोटा होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, मीन इधर साइड पे होगा तो माइनस में आएगी। और अगर आपके पास y पाई के इक्वल होगा, ये पाई से बड़ा होगा, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाता है टेंजेंट, ठीक है। तो मैं लेता हूँ tan x इज इक्वल टू वाई, वाई को एज इट इज रहने दो, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ y। तो tan भी जो होता है π/2 पे उसका पीरियड बनता है, पीरियड कहाँ होता है उसका भी π/2। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 तक इसका जो होगा -∞ x से लेकर +∞ तक, ओके। तो ये आपके क्या हो गए, इनवर्स फंक्शंस हो गए, क्या हो गए, इनवर्स फंक्शंस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन समझाते हैं, होप इंशाल्लाह आपको समझ आएगा अच्छी तरह क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1 आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड एंगल हुज साइन इज 1, ठीक है। लेट दैट एंगल बी वाई, तो इसको मैं वाई के इक्वल पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, यह आ जाएगा। उसके बाद क्या मैं करूँगा, साइन को दूसरी साइड पे ले आऊँगा, साइन इस साइड पे इनवर्स है तो साइड पे सिंपल साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि साइन जो होता है, साइन वाई इसका जो मैक्सिमम
पीरियड होता है, इसका जो पीरियड होता है पाई/2 इससे -पाई/2 होता है, तो अब वाई पुट कर दें किसके इक्वल होता है पाई/2 के, या -पाई/2 के, -पाई/2 या फिर पाई/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा पाई/2 के इक्वल, सिंपल सी बात है, इसके इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ -1। भाई देखो -1 होगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, +1 होगा तो पाई/2 आ जाएगा। चलो मैं करवा देता हूँ आपको, साइन इनवर्स ऑफ -1, तो यहाँ से आप क्या कंसिडर करोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो साइन y किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा आपके पास -1 के। अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं y की, या तो फिर -पाई/2 होगा या फिर पाई/2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है पाई/2 -पाई/2। तो आपके पास साइन है नेगेटिव का -1, तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -y किसकी इक्वल आ जाएगा -पाई/2 के। समझ आ गई इस चीज़ की। तो देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें फिर। देखिए काज इनवर्स ऑफ √3/2 है नेक्स्ट आपके पास। तो आपको पता है कि काज इनवर्स ऑफ, सबसे पहले मैं इसको सपोज करता हूँ काज इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा काज। अब वाई किस को बिलोंग करता है, काज को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो काज वाई किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा √3/2। तो काज की जो बेटा वाई होता है पीरियड, वो कहाँ पे होता है, या 0 होगा या फिर पाई होगा, या 0 होगा या क्या होगा पाई होगा। मैक्सिमम 0 और पाई पे होता है ना का 0 1 होता है, पाई भी -1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, काज इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होता है, √3/2 होता है बेटा आपके पास 30 डिग्री की इक्वल। किसकी इक्वल होता है 30 डिग्री की इक्वल होता है ना। काज 30 डिग्री का आप देखें ना ज़रा उधर से टेबल से, तो काज 30 डिग्री किसकी इक्वल होता है √3/2 के इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है √3/2 के इक्वल। तो काज 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/6। क्या लिख सकता हूँ पाई/6। तो काज इनवर्स ऑफ, जो क्वेश्चन है मेरा, काज इनवर्स ऑफ √3/2 वुड बी इक्वल टू पाई/6। यहाँ तक समझ आ गई इस क्वेश्चन की, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो है tan। क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एंगल को। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसको y के इक्वल सपोज करें, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। tan को दूसरी साइड पे ले जाएं तो tan y हो जाएगा, इस साइड पे इन्वर्स है दूसरी साइड पे tan हो जाएगा, ये बचेगा -1/√3। अब देखें आपके पास है tan का पीरियड हमने फाइंड किया था, या फिर पाई/2 होगा या फिर पाई होगा। y किसके इक्वल होगा, या फिर पाई/2 होगा या फिर क्या होगा पाई/2 या -पाई/2, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको पता है कि tan 1/√3 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, tan 1/√3 ये बेटा आपके पास इक्वल होता है tan 30 डिग्री की इक्वल था ना, tan 30 डिग्री के 1/√3 ये किसके इक्वल होता है बेटा tan 30 डिग्री के। ठीक है, तो tan 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 30 डिग्री, उसको आप क्या लिख सकते हो पाई/6। यहाँ पे माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई/6। 30 डिग्री पाई/6 ही होता है ना। तो आपका जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स -1/√3 वो किसके इक्वल आ जाएगा -पाई/6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काज इनवर्स ऑफ 1/2। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, y के इक्वल सपोज करते हैं काज इनवर्स ऑफ 1/2 को। काज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो काज y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब काज जो होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बेटे, काज का y जो होता है वो या तो 0 होता है या फिर क्या होता है पाई।
ठीक है। काज या 0 1 के इक्वल होता है, या पाई जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। 1 कहाँ पे आता है, 0 और -1, 0 और पाई पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, काज जो होता है काज 1/2 कब आता है, काज की वैल्यू कब 1/2 आती है। तो आपके पास बेटे काज की वैल्यू 1/2 आती है हमारे पास जब काज होता है 60 डिग्री। काज 60 डिग्री ही होता है ना 1/2 के इक्वल। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, ये लिख सकते हैं। मेरे पास जो काज इन्वर्स होगा, काज इन्वर्स 1/2, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, π/3 के। सिंपल सी बात है। फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास tan इन्वर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ √1/√3। tan को दूसरी साइड पर ले जाएं, tan y इज इक्वल टू 1 बाय माइनस माइनस नहीं है 1/√3। अब tan 1/√3 कब आता है, जब tan हो, अब tan का सबसे पहले तो y जो पीरियड होता है वो लिखते हैं, वो -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, ठीक है। तो √3/2 कब होता है tan, वो होता है बेटा आपके पास 30 डिग्री पर। क्या tan, देखो ना tan 60, अगर हम tan 30 हम पुट करें tan 30 डिग्री, तो वो किसके इक्वल होता है 1/√3। तो 130 tan 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये इधर से ऐसे चल रहा है, tan इनवर्स ऑफ √1/3 इज इक्वल टू π/6, ठीक है। कॉटन में अपने इस तरह लिखना है इसको। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आ जाता है कॉट। क्या आ जाता है, कॉट। कॉट का जो पीरियड होता है वो मैंने आपको लिख के नहीं दिया, वो भी बेटे 0 और पाई होता है। जो काज का होता है वही कॉट का पीरियड होता है। क्या होता है, 0 और पाई। कॉट जो होता है वो मैक्सिमम 1 उसकी वैल्यू या 0 पे आती है या पाई पे आती है, ठीक है। तो कॉट आपके पास है -1, कॉट इनवर्स ऑफ -1। सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ -1। फिर आपके पास y जो कॉट होता है उसका पीरियड क्या होता है, 0 या पाई। इसका मतलब यह है कि या पाई या 0 पुट करोगे एंगल तब आपके पास 1 की इक्वल आएगा, या फिर पाई पुट करोगे तब 1 की इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटे कॉट y इज इक्वल टू -1। अब कॉट y जो है वो मैक्सिमम -1 कब आता है, कॉट इनवर्स ऑफ -1, कॉट y जो है वो मैक्सिमम आता है बेटे आपके पास π-π/4 पर। कहाँ आता है, π-π/4 पर। क्योंकि tan जो होता है ना, tan वो π-π/4 पर कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, ठीक है। किसमें, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है 3π/4 आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल आ जाएगा 3π/4 के। समझा गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कोसिकेंड आ गया। फिर देखिए बेटे नेक्स्ट आपके पास है कोसिकेंड। कोसिकेंड बेटा आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का क्या था पीरियड, 1π/2 और -π/2 था। तो इसका भी वही होगा, ठीक है, कोसिकेंड का भी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y के ऊपर पुट करते हैं। y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -2/√3, ठीक है। अब y कोसिकेंड y किसकी इक्वल आ जाएगा, ये साइड पे लो तो -2/√3। अब देखें आपके पास ये है कोसिकेंड, आपने पढ़ा हुआ साइन √3/2, ये किसकी इक्वल होता है, साइन कब,
साइन एक्स मीन कब साइन √3/2 के इक्वल होता है, साइन किस नंबर पर 3/2 के इक्वल होता है, किस एंगल पर। तो बेटे साइन √3/2 होता है π/3 पर, π/3 मीन 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर होता है ना, देखो साइन 60 डिग्री आप अगर आप लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है, √3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos इनवर्स ऑफ कोसिकन इनवर्स ऑफ -2/√3। ये मैंने √3/2 इसलिए कि मैंने इसको रेसिप्रोकली उल्टाया था, तो उल्टाने से क्या होता है, √3/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस, क्योंकि माइनस था इसलिए ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 60 को क्या लिख सकता हूँ, π/3 -π/3 की इक्वल है। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन वाला है। साइन वाला मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपने खुद करना है। चलो करवा देता हूँ। एक्स आपके पास साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। सबसे पहले क्या करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आ जाएगा। साइन का y किसकी इक्वल होता है बेटे, π/2 और प्लस का y/2। ठीक है, अब यहाँ से साइन y जो होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, √1/2 के माइनस के। अब साइन कब 1/√2 होता है, 40 डिग्री पर, तो 40 डिग्री को आप क्या पुट करते हो, cos और सॉरी 45 डिग्री पर होता है, π/4। π/4 क्या होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर होता है ना, देखो साइन 45 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, -1/√2 के इक्वल होता है, +2/√2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्या था, π/4, तो -π/4, ये 45 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, वो कहता है कि tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो आपको वो कहता है कि इनको आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव करो, ये क्वेश्चन प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं बेटे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सारी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा साइन का। तो साइन मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, 5/13 की इक्वल। तो tan का मैं फार्मूला लगा देता हूँ। अगर tan को मेरे पास हो, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स 5/12, इसको मैं थीटा की इक्वल अगर पुट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं अगर थीटा की इक्वल पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, इस थीटा से मैं क्या फाइंड करता हूँ, थीटा को इधर ही रहने दो, ये tan इनवर्स इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा और 5/12 एज इट इज, इधर इनवर्स इस साइड पे आके पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, 5/12। अब मैं क्या करता हूँ, tan से मैं साइन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास बेटा एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन इससे कॉज आएगा। और कोई ऐसा फार्मूला होता है tan का, 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। हाँ, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। अब tan मेरे पास है ना, तो मैं cot इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको उल्टा सकता हूँ। तो cot थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 12/5 के। ठीक है, एक फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो ना, ये कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, कोसिकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, इसलिए मेरे पास यहाँ पे साइन आ जाएगा। फार्मूला आप ये भी लगा सकते हो 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ से ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये tan, फिर कॉस आ जाएगा, फिर कॉस से आप क्या करोगे, साइन फाइंड करोगे। यहाँ से आपके पास फाइन एक ही फार्मूले से आएगा, यहाँ से आपके पास डबल प्रोसीजर करना पड़ेगा। चलें, 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा मीन 12/15 स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ से आ जाएगा 1 + 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक है, और आपके पास
अच्छा ये 15 नहीं है, 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ये 25 आ जाएगा एलसीएम, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। 144 इनको ऐड करो तो आपके पास आंसर क्या आता है 169 डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेकंड थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, ये होता है 17 का स्क्वायर, और ये क्या होता है सॉरी ये 13 का स्क्वायर होता है 169, कैलकुलेटर कर लें बेशक आप, और ये क्या होता है 12 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या चीज़ आ गई है, कोसेकंड किसकी इक्वल आ गया 13/12 की इक्वल, किसकी इक्वल ठीक है। यहाँ से 25 और 144 आता है बेटा आपके बाद 169 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कोसेकंड थीटा ये किसकी इक्वल आ जाएगा 169 बेटा आपके पास 13 का स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये क्या आ गया कोसेकंड थीटा। अब कोसेकंड थीटा से मैं साइन थीटा फाइंड करता हूँ, तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा बेटा आपके पास आ जाएगा, इसका इन्वर्स कर दो, ये 13/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/13। तो देखो हमारे पास जो है tan से मैंने शुरू किया, tan से, और क्या अप्रूव कर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, यही आ जाता है। ठीक है, तो अब मैंने थीटा लिया था tan इनवर्स ऑफ 5/2, अब मैं क्या करता हूँ थीटा को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, दूसरी साइड पे साइन क्या होता है इनवर्स हो जाता है 5/13। अब ये थीटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल है ना, थीटा और थीटा इक्वल है ना, तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो tan ये थीटा किसकी इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू ये थीटा किसकी इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो ये देखो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आसान था 4/5। तो मैं क्या करता हूँ साइन को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा साइन, ये इनवर्स था तो इस साइड पे पॉजिटिव का हो जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 24/25। अच्छा अब मेरे पास थीटा जो है, थीटा मैं सपोज करता हूँ लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसकी इक्वल है 4/5। तो ये जो थीटा है इक्वेशन 1, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ ए में, तो साइन इंटू 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 किसकी इक्वल है थीटा की इक्वल है, तो मैं इसकी जगह cos इनवर्स 4/5 की जगह लिख सकता हूँ थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 24/25। अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा तो मेरे पास साइन थीटा तो मेरे पास आ जाएगा कहाँ से, सॉरी cos थीटा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1 को मैं cos को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, तो cos थीटा वुड बी इक्वल टू 4/5, cos थीटा मुझे मिल गया, cos थीटा मिल गया, अब मुझे चाहिए साइन थीटा। ठीक है, और क्या चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है आपके पास cos 1 साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा मीन 4/5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या था 16 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 25 ऊपर मल्टीप्लाई माइनस 16
तो ये आ जाएगा आपके पास 24 में से 16 माइनस करें तो 9/25 और स्क्वायर रूट है। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, और ये किसका होता है? 5 का। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3/5। समझ आ गई इस चीज़ की? साइन थीटा यहाँ पे आ गया, कास थीटा ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले में पुट करने के लिए सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5 इज इंटू कास थीटा किसके इक्वल है? 4/5, ठीक है। और ये साइन 2 थीटा किसके इक्वल था? 24/25, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 24/25। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन को इस साइड पे लेके जाओ, ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, इसको पुट करो थीटा की इक्वल। तो ये देखो मैंने इस जगह पूरी लिख दिया थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 24/25। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया यहाँ पे, 2 साइन थीटा कास थीटा, ठीक है। अब कास थीटा तो हमारे पास है, यहाँ से हम कास को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4/5 आ जाएगा। यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू फाइंड की और साइन की भी पुट कर दी, कास की भी पुट कर दी, तो यह क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कास इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू काट इनवर्स ऑफ 4/3। तो काट इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो काट इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ काट रह जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? कास इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है इसको थीटा के इक्वल पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 4/5, ये आ जाएगी क्वेश्चन 1। अब यहाँ से थीटा, अगर आप कास को इस साइड पे लेके जाओ तो ये कास दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स खत्म हो जाएगा, कास थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब आप इसकी जगह काट की जगह क्या लगा दें? ये कास की वैल्यू लगा दें। काट की वैल्यू क्या है? थीटा, तो यह आ जाएगा काट, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल, इज इक्वल टू 4/3। ये आपने प्रूव करना है 4/3 की इक्वल है काट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो काट होता है वो इक्वल होता है कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वो इक्वल टू प्रूव करना है 4/3। इधर भी 4/3 आना चाहिए, इधर भी 4/3 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से साइन, कास तो है हमारे पास, कास तो है, साइन नहीं है, तो साइन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन की सॉरी 1 और माइनस कास स्क्वायर ऑफ थीटा, कास स्क्वायर ऑफ थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट। तो कास स्क्वायर ऑफ थीटा मीन 4/5 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ के पास 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, यह आ जाएगा 25। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 25 मल्टीप्लाई होगा -16, ये देखो 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/25। तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये किसका होता है? 5 का, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया? 3/5 की इक्वल, किसकी इक्वल? 3/5 की इक्वल। अब कास थीटा किसकी इक्वल था? 4/5 की इक्वल, डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसकी इक्वल आ गया? 3/5 की इक्वल, इज इक्वल टू 4/3। तो ये देखो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 4/3 इज इक्वल टू 4/3। तो दोनों का आंसर किस चीज़ की इक्वल आ गया? 4/3 की इक्वल। तो हमारी क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि साइन इनवर्स वैल्यू इनकी फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, उसमें मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यूज फाइंड करना सिखाई थी, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, y को, इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो यहाँ से मेरे पास बेटे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स। अब साइन का आपको y पता होना चाहिए, किसकी इक्वल होता है? -π/2 होगा, या फिर क्या होगा? π/2, या अपने साथ में ऐसे लिख देना इसका पीरियड वगैरह, ठीक है। फिर आपको पता है कि साइन जो होता है 1/√2 कहाँ पे होता है? साइन 45 पे होता है ना 1/√2, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो
अगर आपको ना ये चीज़ नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इनवर्स मीन। इनवर्स लिखने का ये मतलब होता है शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस साइन लिखो और इसके अंदर क्या पुट कर दो 1/√2। तो आपको आंसर क्या दे देगा बेटे 45 डिग्री। क्या दे देगा 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को। तो साइन का जो एंगल आएगा यहाँ से साइन वाई वो आ जाता है बेटे आपके पास 1/√2 के। तो अब ये कह सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 वो किसके इक्वल होता है 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/4 लिख सकता हूँ। किसके इक्वल आ जाता है π/4 के इक्वल। तो अब ये y जो है मैं इस जगह पुट कर देता हूँ साइन। ठीक है y, तो मैं लिखता हूँ cos साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल है π/4 के इक्वल है। और cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है ये भी आप चेक कर लीजिएगा। cos 45 डिग्री जो होता है कैलकुलेटर पे चेक कर लो, या आपको याद भी होना चाहिए वो किसके इक्वल होता है 1/√2 की इक्वल। ये भी 1/√2 की इक्वल होता है। वाहिद 45 ऐसा नंबर है जहाँ पे साइन और cos सेम वैल्यू के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड cos इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू है इसको cos को y cos इनवर्स ऑफ 1/2 को पुट कर दो y के इक्वल। अब cos को दूसरी साइड पे ले जाओ, cos y इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि cos जो होता है 1/2 कहाँ पे होता है, किस वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है वही शिफ्ट प्रेस करना है, प्रेस करके फिर आपने प्रेस करना है cos और फिर 1/2 लगाना है। तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आ जाएगा आपके पास π/3। क्या आ जाएगा π/3, या फिर आप π/3 को क्या लिख सकते हो 60 डिग्री के cos 60 डिग्री जो होता है cos 60 डिग्री वो इक्वल होता है बेटा आपके पास 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो इसका एंगल क्या आया cos 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ π/3। इस तरह cos का जो वैसे पीरियड होता है वो 0 से पाई के दरमियान में होता है। ठीक है, तो अब आपके पास cos जो y है y किस चीज़ के इक्वल आ रहा है cos इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल, और इसका क्या आंसर आया है π/3। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह लिख दूंगा π/3। तो सेकंड π/3 ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/ सेकंड किसके इक्वल होता है बेटे cos के इक्वल, cos π/3। तो cos π/3 किसके इक्वल होता है cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/cos 60 डिग्री आपके पास बेटा इक्वल होता है 1/√। cos 60 डिग्री होता है आपके पास बेटे 1/√2 के इक्वल। तो ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ √2 tan cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो मैं क्या लेता हूँ सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को cos इनवर्स ऑफ √3/2 को y की इक्वल ले लेता हूँ। तो cos y आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा √3/2। तो इसका कोसाइन क्या आ गया √3/2। तो आप ये देखें कि cos जो होता है √3/2 कहाँ होता है। आप इस तरह करें कैलकुलेटर पे ना cos इनवर्स ऑफ √3/2 शिफ्ट प्रेस करें cos अप्लाई करें √3/2 लिखें। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास cos 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो π/6 भी लिख सकते हो ना, π/6 लिख सकते हो। ओके, तो y किसके इक्वल आ जाएगा π/6। और वैसे cos का जो पीरियड होता है वो भी साथ में लिखते हैं ना, y किसके इक्वल हो सकता है या 0 या पाई, इसके दरमियान में हो सकता है 0 या पाई के दरमियान में। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। π/6 जो होता है वो भी 0 30 के दरमियान, ये 30 डिग्री होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो cos कहीं पे यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू ये किसकी इक्वल आ गया π/6 की इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, tan इंटू y क्या है π/6 इज इक्वल टू tan π/6 किसकी इक्वल है आपने चेक कर लेना है कैलकुलेटर से। tan 30 डिग्री इक्वल होता है बेटे 1/√3 की इक्वल। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकन tan इनवर्स ऑफ -1। इसका कोसाइन फाइंड करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ -1 किसकी इक्वल आ जाएगा y के, tan y किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के। अब आपने tan -1 चेक करना है कहाँ पे होता है। वैसे tan के जो रूट होते हैं ना, वो पीरियड होता है वो -π/2 से π/2 के दरमियान में होता है। वैसे आपने ये देखना है कि tan -1 किस जगह पे होता है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर में लिखना है शिफ्ट प्लस tan, शिफ्ट लगाना है, फिर tan लगाना है, फिर -1 लिखना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा आपके पास π/-1 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा 45 डिग्री, -45 डिग्री, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है आपके पास। तो -45 डिग्री को मैं π/4 लिख सकता हूँ। क्या लिख लूँगा π/4। तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, वो किसकी इक्वल आया मेरे पास, -π/4 की इक्वल आया। अब y मैंने ये सपोज किया था, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट इंटू वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये वैल्यू -π/4। तो कोसिकेंट π/4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। कोसिकेंट शुरू में आएगा माइनस, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल, साइन का, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो माइनस पहले आ जाएगा π/4, साइन π/4। तो साइन 45 होता है बेटा आपके पास 1/√2 की इक्वल। ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, 2/√2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -√2/1, इसका आंसर आ जाएगा -√2। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये अंदर वाली वैल्यू को क्या सपोज कर लूँगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब साइन की दूसरी साइड भी ले जाऊँगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब साइन जो होता है वो 1/2 किस नंबर पे होता है। अब इस तरह करें, कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट प्लस साइन, फिर लगाएं -1/2। तो बेटे आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 30 डिग्री। क्या होगा 30 -30। तो -30 को मैं π/6 लिख सकता हूँ, -π/6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -π/6 आप पुट करेंगे ना साइन के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, और वो किसकी इक्वल आया है -π/6 की इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की जगह मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो क्या है π/6। तो सेकंड ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आई है -π/6 के, इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो cos -π/6 आ जाएगा। ठीक है, cos -π/6। आपको पता है cos माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो cos π/6 किसके इक्वल होता है बेटे, cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2, √3/2। तो ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, √3/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -1। तो y को इक्वल पुट करता हूँ, कोसाइन निकालता हूँ इसका, tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अब tan दूसरी साइड पे लाए तो tan y हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब tan कहाँ पे -1 होता है बेटे, आप पुट करें tan इनवर्स ऑफ -1, शिफ्ट tan, फिर -1 पुट करें तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री। क्या आएगा 45 डिग्री। अगर -1 पुट करेंगे तो -45 आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ π/4, -π/4। ठीक है, तो आपके पास y जो है वो इक्वल है tan इनवर्स ऑफ -1, और जो tan का पीरियड होता है वो होता है π/2 माइनस का, और इस साइड पे π/2 प्लस का, दोनों साइड पे ओपन होता है, प्लस इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये अप्रोच करता है। इसका ये मतलब होता है ओपन इंटरवल होता है दोनों साइड से। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया मेरे पास, π/4 के इक्वल आया। ओके, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, y है ना, ये मैंने ये पूरा सपोज किया है, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये tan एज इट इज़ आ जाएगा, अंदर इसकी क्या वैल्यू, इसकी मैंने क्या वैल्यू निकाली है π/4। तो tan π/4 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है।
साथ में माइनस है तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह एक स्टेप और कर लें, माइनस बाहर आ जाएगा 10π/4। आप कैलकुलेटर पे चेक करें ना 1045, तो वो होता है बेटे -1 के इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा, वो आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये वैल्यू अंदर वाली को मैं साइन इनवर्स ऑफ 2 को मैं y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, इसका कोसाइन फाइंड करूँगा तो साइन y साइन इस साइड पे आ जाएगा ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो साइन 1/2 किस कब होता है बेटे, साइन वैल्यू 1/2 होती है। आप साइन इनवर्स ऑफ 1/2 चेक करें ना, तो शिफ्ट प्रेस करें, फिर आप शिफ्ट प्रेस करें, फिर साइन लगाएं, फिर 1/2 लिखें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं π/6 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ π/6। तो मैं यहाँ से लिखूँगा y इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और वो किसकी इक्वल आया है π/6 की इक्वल। किसके π/6 की इक्वल। अब मैं लेता हूँ ये पहले क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसकी इक्वल आया π/6 की इक्वल, π/6। तो साइन π/6 बेटा आपके पास किसकी इक्वल है, होता है साइन π/6 वो होता है इक्वल आपके 1/2 के। अभी आपने चेक किया है किसकी इक्वल होता है 1/2 के, तो ये आपका 1/2 क्या आ जाएगा आंसर। नहीं तो आप कैलकुलेटर पे चेक करें ना साइन 30 डिग्री, तो आपको बता देगा 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन को दूसरी साइड पे ले गए तो साइन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/√2। अब यहाँ से आप चेक करें साइन इनवर्स 1/2 किसकी इक्वल होता है बेटा आपके पास, साइन 1/2 कब होता है सबसे पहले। अच्छा साथ में ये लिखा करें कि साइन का पीरियड क्या होता है। साइन का बेटे पीरियड होता है आपके पास -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इनका होता है पीरियड, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा π/2 कब होता है अभी आपके पास 1/2। साइन शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें, फिर आपके पास 1/2 अगर प्रेस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास π/6, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री आंसर आएगा। क्या आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को आप क्या पुट कर सकते हैं π/6, ये -1/2 था तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, वो किसकी इक्वल आया है -π/6 की इक्वल, π/6 की इक्वल, ठीक है। तो π/6 माइनस का इस एंगल में कहीं पे होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव पाई होगा, ये नेगेटिव का पाई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये tan आ जाएगा, ये वाला tan इनटू साइन इनवर्स 1/2 मैंने क्या फाइंड किया, इसकी वैल्यू क्या आई है π/2 -π/6, ठीक है। -π/6 की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। tan π/6, ये tan माइनस शुरू में आ जाएगा, -tan, ये मैं रेस कर देता हूँ, -tan π/6। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री बेटा आपके पास इक्वल होता है, ये माइनस एज इट इज, tan 30 डिग्री होता है π/1/√3 के इक्वल। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वो है आपके पास साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ -1, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ -1। तो मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 लगा दूंगा, tan को दूसरी साइड पे ले जाओ तो tan y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब tan -1 कब आता है, ठीक है, आप इस तरह कर शिफ्ट प्रेस करें, tan लगाएं और फिर -1 लगाएं। tan जो -1 होता है वो बेटा आपके पास आता है π/45 डिग्री पर। अब जब लगाएंगे ना ये एंगल में तो आपको बताएगा -45 डिग्री। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ ना 45 डिग्री को। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
-1 वो किसकी इक्वल होता है बेटा आपके पास 45 डिग्री। 45 डिग्री को मैं π/4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे साइन इसकी वैल्यू जो मैंने फाइंड किया वो लिख देता हूँ -π/4 -π/4। तो साइन जो होता है इससे पहले वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है बेटे 1/√2 के इक्वल, -1/√2 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट 13.2 स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।